हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 9 शासक से शासित तक सरकार के प्रकार, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप भी अध्याय नंबर 9 शासक से शासित तक सरकार के प्रकार, इसके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हमें सही विकल्प दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो लोकतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए नागरिकों की आयु निर्धारित है। पहला ऑप्शन दिया है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो जो हमें वोट देने का अधिकार है वह 18 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। जब हम 18 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं तो उत्तर हम क्या करेंगे, 18 वर्ष, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन 18 वर्ष आपको सही आंसर करना है। नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली किस वर्ष में लागू की गई। पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र कब स्थापित किया गया, यानी कि पहले राजा शासन करते थे, अब जनता का शासन है, जनता वोट देती है, फिर चुनाव होते हैं, जो जीतता है वह शासन चलाता है। ए ऑप्शन है वर्ष 1950, बी ऑप्शन है वर्ष 1950, सी ऑप्शन है वर्ष 2008, डी ऑप्शन है वर्ष 1964। तो अभी हाल ही में वर्ष 2008 में नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली लागू की गई। यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन 2008 करेंगे। अभी हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, इनमें से किस देश में निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित है। पहला ऑप्शन दिया है फ्रांस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसमें सही उत्तर हम करेंगे सी ऑप्शन सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में लोकतंत्र की स्थापना की गई और वहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। पहला ऑप्शन वर्ष 1947, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1799। सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन हमारे पास है वर्ष 1965। पांचवें नंबर के प्रश्न के बाद रिक्त स्थान हमारे पास आ जाते हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 साल से आम चुनाव होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 साल से आम चुनाव होते हैं। 4 साल में आम चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ 5 साल में होते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 साल में होते हैं। ब्रिटेन में प्रभावी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1928 में लागू हुआ। तो रिक्त स्थान में आपका उत्तर क्या आएगा, 1928। नेक्स्ट है, कानूनों का निर्माण करना विधायी कार्य यानी कि विधायिका कहलाता है। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे इसमें, विधायी कार्य। राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। उत्तर हमारा इसमें आएगा राजतंत्र। नेक्स्ट है, भारत में 1950 में भारतीय गणतंत्र की शुरुआत में वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। तो उत्तर हमारा है भारतीय गणतंत्र की शुरुआत में। अब हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। सरकार का कौन सा अंग कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है। उत्तर लिखेंगे, सरकार का विधायिका अंग कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। 7वें नंबर के प्रश्न के बाद हमारा प्रश्न आ जाता है 8वें नंबर का। चित्र में दिए गए चित्र को देखकर बताइए यह चित्र कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है। तो देख सकते हो इसमें उंगली पर हल्की सी स्याही लगी है। यह चित्र मतदान की प्रक्रिया को दर्शाता है। जब हम वोट देते हैं तो स्याही लगा दी जाती है कि कोई व्यक्ति वापस से वोट देने अगर जाए तो वह पहचाना जाए। ठीक है, तो 8वें नंबर के प्रश्न में उत्तर क्या लिखेंगे हम, यह चित्र भारत में मतदान की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें मतदाता की उंगली पर एक अमिट स्याही लगाई जा रही है। तो ये स्याही बहुत दिन में लगभग आपका 10-15 दिन में जाकर के हमारे जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उस पर से निकलती है। और ये इसलिए लगाई जाती है कि उसी दिन कोई डबल बार मतदान यानी कि वोट देने ना चला जाए, इसलिए। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 आ जाता है। अधिनायक तंत्र से क्या आशय है। 9वें नंबर के प्रश्न में पूछा है अधिनायक तंत्र से क्या आशय है। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे,
यह सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति या छोटे समूह के पास पूर्ण शक्ति होती है तथा उन पर संविधान या कानून की कोई सीमा नहीं होती। तो ये 9वें नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर होगा, यह सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति या छोटे समूह के पास पूर्ण शक्ति होती है तथा उन पर संविधान या कानून की कोई सीमा नहीं होती। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, संप्रभु का अर्थ लिखिए। 10वें नंबर का प्रश्न है, संप्रभु का अर्थ लिखिए। तो संप्रभु का अर्थ है कि किसी देश की शक्ति और अधिकार का स्रोत बाहरी प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र है। संप्रभु का अर्थ है कि किसी देश की शक्ति और अधिकार का स्रोत बाहरी प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र है। 11वें नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, उनके नाम लिखिए। तो 11वें नंबर का प्रश्न हमारा आएगा, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। पहला है लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, दूसरा है राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहते हैं। पहले कोई बिल लोकसभा में पास होगा, फिर इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून लागू होता है। तो 2 सदन हैं। अब हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में समानता का अर्थ है। लोकतंत्र में समानता का अर्थ है। तो 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हम करेंगे। यहाँ से आप लिखना, लोकतंत्र में समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ, समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ, ये आपका साथ है, ठीक है, साथ समान, क्या है, साथ समान व्यवहार हो, समान व्यवहार हो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक सबकी समान पहुंच हो और कानून के सामने और कानून के सामने सभी नागरिक एक समान हो। तो ये आपके 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इधर से आप देखना और जो आपका बचा हुआ पार्ट है आप ये इधर से देख करके कर लेना। ये के साथ लिखा है, साथ, साथ लास्ट में, साथ, ठीक है। चलिए, तो यह हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपके 13वें नंबर के प्रश्न को। इसमें हमें क्या दिया है आप देख सकते हो, कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। 13वें नंबर के प्रश्न में पूछा है कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो उत्तर, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो बनाए गए कानूनों को लागू करने और उनके अनुसार देश का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, उत्तर लिखा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो बनाए गए कानूनों को लागू करने और उनके अनुसार देश का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14। लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, लिखिए। तो 14वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए, यह आपका उत्तर रहेगा, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जनता चुनाव के जरिए अपनी सरकार स्वयं चुनती है। सरकार नागरिकों के अधिकारों और ज़रूरतों के लिए जवाबदेह होती है। लोग स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं और गलत काम करने पर सरकार को भी बदल सकते हैं। यानी कि कोई सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही तो जब वोट होते हैं तो जनता दूसरे प्रतिनिधि को वोट देकर के सरकार को भी बदल सकती है। इस तरह से दिया है। अब है हमारे पास 15वें नंबर का प्रश्न, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे हमें 3 विशेषताएं लिखनी है। क्या लिखा है, पहला, सभी नागरिक नियमों और सरकारी कार्यों के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, नागरिक सरकार के सभी निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं। तीसरा, बड़े देशों में इसे व्यवहार में लागू करना बहुत कठिन होता है। अब हम आपके 15वें नंबर के प्रश्न के बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। 16वें नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। उत्तर में हमने क्या लिखा है, लोकतंत्र में नागरिकों को समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, दीर्घोत्तरीय आपका प्रश्न है, संवैधानिक राजतंत्र की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए।
क्या दिया है 17वें नंबर के प्रश्न में, संवैधानिक राजतंत्र की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए। इसके उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। संवैधानिक राजतंत्र में, एक सेकेंड, संवैधानिक राजतंत्र में राज्य का प्रमुख राजा या रानी होता है। राज्य का प्रमुख राजा या रानी होता है, लेकिन उनके पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। सभी कानून चुनी हुई संसद द्वारा बनाए जाते हैं और कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है। ब्रिटेन इसका प्रमुख उदाहरण है। अब हमारे पास 18वें नंबर का प्रश्न है, सरकार किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 18वें नंबर का प्रश्न है, सरकार किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये उत्तर आप यहाँ से करोगे। देखो, वैसे तो हम आपके आंसर छोटे ही देते हैं और सही देते हैं, लेकिन इतना उत्तर आपको लिखना ज़रूरी है ताकि आपका उत्तर सही रहे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इतना तो हमें लिखना रहेगा। सरकार समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखती है तथा शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह राष्ट्रीय रक्षा और अन्य देशों के साथ संबंधों का प्रबंधन करती है। इसके अलावा सरकार नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है, अर्थव्यवस्था संभालती है और लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको एक एक प्रश्न का सही और सटीक उत्तर बताया जाता है। पूरी वर्कबुक आपको इसी चैनल से देख के कंप्लीट करनी है। हमने आपके सारे चैप्टर के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रखे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। अब हम आपके 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करेंगे। सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, लिखिए। कमेंट में आप यह ज़रूर बताना कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर से बताना। अब हमारे 19वें नंबर का प्रश्न आ चुका है, सरकार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या लिखेंगे इसमें। पहला है लोकतंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है, जैसे प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। दूसरा है राजतंत्र, राजा या रानी का शासन होता है, पूर्ण राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। धर्मतंत्र, धार्मिक नियमों और नेताओं का शासन। अधिनायक तंत्र, एक व्यक्ति या छोटे समूह का असीमित शासन। और गुटतंत्र, कुछ शक्तिशाली या अमीर लोगों के समूह का शासन। अब हमारे पास 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में क्या दिया है, लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 20वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर करेंगे। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं भ्रष्टाचार, धन की भारी असमानता, कुछ ही लोगों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कमजोर होना और सूचना चैनलों मीडिया में हेरफेर। ये समस्याएं लोकतंत्र के आदर्शों को हासिल करने में बाधा बनती हैं। अब हम इसके बाद आपका सोल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 21वां। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। 21वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। आप देखिए, तो ये आपका उत्तर रहेगा। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत है समानता, स्वतंत्रता, प्रतिनिधि भागीदारी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हमें दो का वर्णन करना है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए। पहला, समानता। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरा करेंगे स्वतंत्रता। नागरिकों को अपनी पसंद चुनने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, यह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं।